नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं अंशिता श्रीवास्तव। आज इस बुलेटिन में बात होगी राहुल गांधी के बीजेपी सरकार पर हमले की, ज्ञानवापी मामले में मुस्लिम पक्ष के कदम की, बात करेंगे जम्मू कश्मीर में मची हलचल की, ललन सिंह और तेजस्वी यादव के पीएम मोदी पर हमले की, जानेंगे अपनी ही सरकार पर क्यों बरसे वरुण गांधी और क्या बोल गए शिवराज के मंत्री। और बुलेटिन के आखिर में बात होगी दूध के दामों में हुई बढ़ोतरी की। लेकिन तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर सुर्खियों पर। बच्चे के बर्थ सर्टिफिकेट के साथ ही मिल जाएगा आधार नंबर, सरकार बना रही है योजना। 5 साल के होने पर आधार कराना होगा अपडेट। डीयू के पूर्व प्रोफेसर जीएन साई बाबा की रिहाई पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक, बॉम्बे हाई कोर्ट ने किया था बरी। इंडोनेशिया के बाद गाम्बिया ने भी भारतीय कफ सिरप पर लगाया बैन। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने उठाए थे भारतीय कफ सिरप पर सवाल, भारत सरकार भी कर रही है जांच। महिला टी20 एशिया कप 2022 में टीम इंडिया की शानदार जीत, श्रीलंका को 8 विकेट से हराकर महिला टीम बनी विजेता। तो ये थी सुर्खियां और अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की। भारत जोड़ो यात्रा ने आज 1000 किलोमीटर का सफर तय कर लिया और इस सफर के दौरान राहुल और जनता के बीच का रिश्ता मजबूत हुआ, तो वहीं मोदी सरकार की मुश्किलें बढ़ी हैं। ऐसे में आज राहुल गांधी ने बेल्लारी में जनता को संबोधित किया और कर्नाटक के साथ साथ मोदी सरकार पर भी जमकर हमला बोला। क्या कुछ बोले राहुल, देखिए खास रिपोर्ट में। राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा का कारवा लेकर कर्नाटक के बेल्लारी पहुंचे, जहां उन्होंने एक बड़ी जनसभा को संबोधित किया और भाजपा और केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला। कर्नाटक के बेल्लारी में रैली को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने कहा, हमने इस यात्रा का नाम भारत जोड़ो यात्रा रखा है क्योंकि हजारों लोगों को लगता है कि बीजेपी और आरएसएस की विचारधारा देश को तोड़ रही है। इसके साथ ही राहुल ने बेरोजगारी का मुद्दा भी उठाया। उन्होंने कहा, आज भारत में 45 साल में अब तक की सबसे ज्यादा बेरोजगारी है। पीएम ने कहा था कि वो हर साल 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देंगे। वो नौकरियां कहां गईं, बल्कि करोड़ों युवा बेरोजगार हो गए। कर्नाटक में 2.5 लाख सरकारी पद खाली क्यों हैं? अगर आप पुलिस सब इंस्पेक्टर बनना चाहते हैं तो आप 80 लाख रुपए देकर बन सकते हैं। राहुल यहीं नहीं रुके, उन्होंने एक बार फिर कर्नाटक सरकार पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि अगर आपके पास पैसा है तो आप कर्नाटक में सरकारी नौकरी खरीद सकते हैं, अगर आपके पास पैसा नहीं है तो आप जीवन भर बेरोजगार रह सकते हैं। यानी अपने पूरे संबोधन के दौरान राहुल सरकार पर जमकर बरसे। इस रैली में राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल भी शामिल हुए। आपको बता दें, बीजेपी शासित कर्नाटक में कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा ने 30 सितंबर को प्रवेश किया था और 21 दिन में 511 किलोमीटर का सफर तय करने के बाद 20 अक्टूबर को राज्य में ये यात्रा संपन्न होगी। भारत जोड़ो यात्रा अब तक तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक को कवर कर रही है। अगला राज्य आंध्र प्रदेश होगा। राहुल गांधी ने कर्नाटक सरकार को भ्रष्टाचारी सरकार कहा, साथ ही देश में बढ़ती महंगाई और बेरोजगारी के लिए मोदी सरकार को जिम्मेदार ठहराया। कांग्रेस और बीजेपी के बीच की ये लड़ाई लगातार जारी है और एक और लड़ाई इस समय चल रही है, वो है ज्ञानवापी श्रृंगार गौरी मामले में, जिस पर मुस्लिम पक्ष हाईकोर्ट पहुंच गया है। क्यों हाईकोर्ट पहुंचा मुस्लिम पक्ष, देखिए रिपोर्ट। वाराणसी कोर्ट में राखी सिंह के साथ 5 महिलाओं ने याचिका लगाते हुए मांग की थी कि ज्ञानवापी परिसर में श्रृंगार गौरी की नियमित पूजा का उन्हें अधिकार मिलना चाहिए। मामला सुनवाई के योग्य है या नहीं, सबसे पहले इस मुद्दे पर सुनवाई हुई और जिला कोर्ट ने साफ कर दिया कि वो इस मामले की सुनवाई करेगा, जबकि मुस्लिम पक्ष की ओर से दावा किया गया था कि कोर्ट के पास ज्ञानवापी मामले में सुनवाई का अधिकार ही नहीं है। मुस्लिम पक्ष की ओर से जिला जज के फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है और अब एक और याचिका इसे लेकर लगाई गई है। इस बार अपनी याचिका में अंजुमन इंतजामिया कमेटी ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में अपील की कि जिला जज के फैसले के खिलाफ पहले ही हाईकोर्ट में सुनवाई चल रही है, इसलिए जब तक हाईकोर्ट अपना फैसला नहीं सुना देता तब तक जिला अदालत में सुनवाई पर रोक लगा दी जाए। हाईकोर्ट में 18 अक्टूबर को इस मामले में सुनवाई हो सकती है। हाईकोर्ट में दाखिल मुस्लिम पक्ष की याचिका में एक बार फिर कहा गया है कि 1991 के प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के तहत इस मामले की सुनवाई नहीं की जा सकती है। इस मामले में कानून साफ है, देश की आजादी के समय धार्मिक स्थलों का जो स्वरूप है उसमें किसी भी तरह का बदलाव नहीं हो सकता। ज्ञानवापी मस्जिद इससे भी पुरानी है, इसलिए उसके स्वरूप में किसी तरह का बदलाव स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए। इस समय इलाहाबाद हाईकोर्ट में ज्ञानवापी विवाद से जुड़े 5 मामले पहले से ही पेंडिंग है, लेकिन राखी सिंह का केस पहली बार हाईकोर्ट आया है। मुस्लिम पक्ष पूजा के अधिकार मामले में सुनवाई पर रोक लगाने की अपील कर रहा है। अब देखना होगा हाईकोर्ट इस पर क्या प्रतिक्रिया देता है। फिलहाल कुछ भी कह पाना मुश्किल है। वैसे ऐसा ही हाल कुछ जम्मू कश्मीर में देखने को मिल रहा है, क्योंकि इस समय वहां हलचल मची हुई है। इसी हलचल के बीच गुपकार गठबंधन की बैठक हुई है। पीपल्स अलायंस फॉर गुपकार डिक्लेरेशन ने संशोधन के नाम पर मतदाता सूची में हेरफेर का आरोप लगाते हुए शनिवार को कहा कि इसने पूरे जम्मू कश्मीर में चिंता की लहर पैदा कर दी है और लोगों से अपील की है कि इसके खिलाफ
खिलाफ आवाज उठाएं। गुपकार गठबंधन की बैठक के बाद मीडिया से बात करते हुए पीएजीडी के प्रवक्ता और माकपा नेता एमवाई तारिगामी ने जम्मू प्रशासन के अब वापस ले लिए गए आदेश का हवाला दिया, जिसमें तहसीलदारों को राज्य में रहने वाले लोगों को निवास का प्रमाण पत्र जारी करने के लिए कहा गया था। तारिगामी ने कहा कि परिसीमन के नाम पर प्रक्रिया शुरू की गई थी, लेकिन मतदाता सूची में संशोधन के नाम पर हेरफेर की कोशिश ने जम्मू और कश्मीर के लोगों में चिंता की लहर पैदा कर दी है। सबसे पहले जम्मू और कश्मीर के मुख्य चुनाव अधिकारी ने कहा कि लगभग 25 लाख नए मतदाता जोड़े जाएंगे, लेकिन कुछ दिनों बाद सरकार ने कहा यह गलत जानकारी थी। फारूक अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती और पीएजीडी के दूसरे नेताओं की मौजूदगी में तारिगामी ने कहा कि आज की बैठक में जम्मू कश्मीर में मौजूदा सुरक्षा परिदृश्य, नागरिक अधिकारों, विकास और जम्मू कश्मीर की मतदाता सूचियों में अन्य राज्यों के नागरिकों को शामिल किए जाने और राज्य में डिपार्टमेंटल स्टोर में बियर की बिक्री जैसे मामलों पर विस्तार से चर्चा हुई है। तारिगामी ने कहा कि अभी समय है कि जम्मू कश्मीर के सभी लोगों और दलों को आपसी मतभेद भुलाकर एकजुट हो मोदी सरकार के जम्मू कश्मीर की पहचान और अस्तित्व पर लगातार किए जा रहे हमलों को नाकाम बनाए। अगर देर हो गई तो फिर पछताने के सिवाय कुछ नहीं मिलेगा। ये हमारी आने वाली नस्लों के मुस्तकबिल का सवाल भी है। तारिगामी यही नहीं रुके, उन्होंने आगे कहा, यहाँ कोई भी सरकार की नीतियों के खिलाफ नहीं बोल सकता। अगर बोलेगा तो जेल जाएगा या हवालात में बंद हो जाएगा। यहाँ किसी भी पुलिस स्टेशन में चले जाइए, वहाँ आपको दर्जनों की तादाद में अभिभावक खड़े मिलेंगे जो अपने बच्चों से मिलने आए होंगे। जम्मू कश्मीर के राजनीतिक बंदियों को देश की दूसरी जेलों में भेजा जा रहा है। इस बैठक में बीजेपी के खिलाफ रणनीति पर चर्चा हुई, क्योंकि बीजेपी इस बार घाटी में कमल खिलाने के सपने सजा रही है, लेकिन विपक्ष बीजेपी के सपने चकनाचूर करने की प्लानिंग कर रहा है, क्योंकि विपक्ष एकजुट होकर मिशन 2024 पर भी फोकस कर रहा है। और इसी कवायद में ललन सिंह ने पीएम मोदी पर सीधा हमला बोला है, जिसे लेकर विवाद शुरू हो गया है। जेडीयू ने जब एनडीए से नाता तोड़ा तो उसका ऐलान पार्टी अध्यक्ष ललन सिंह ने किया था। ललन सिंह ने बीजेपी पर आरोप लगाए थे कि गठबंधन में रहने के बावजूद बीजेपी जेडीयू को कमजोर करने की कोशिश कर रही थी और एनडीए से बाहर आने के बाद ललन सिंह के तेवर और तीखे हो गए हैं। उन्होंने सीधे सीधे पीएम मोदी को ही निशाने पर ले लिया है। जेडीयू कार्यकर्ताओं की बैठक में बोलते हुए ललन सिंह ने कहा था कि बीजेपी गड़बड़ जगह है। पीएम मोदी ने अपने आप को अति पिछड़ा कहा। क्या गुजरात में अति पिछड़ा है? जब वे गुजरात के सीएम बने, अपनी जाति को गुजरात में अति पिछड़ा वर्ग में शामिल किया। वे तो डुप्लीकेट अति पिछड़ा हैं। ललन सिंह का बयान बीजेपी को इतना चुभा कि पार्टी का हर नेता ही ललन को घेरने में जुट गया। बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद ने कहा कि ललन सिंह में अब कोई शर्म नहीं बची है। आप ऐसी टिप्पणी क्यों कर रहे हैं? आप एक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, सांसद हैं। आप भारत के पीएम को लेकर ऐसी स्तरहीन बातें करेंगे? बिहार बीजेपी के अध्यक्ष संजय जायसवाल ने कहा कि ललन सिंह सामंती मानसिकता के व्यक्ति हैं। बीजेपी सांसद रमा देवी ने ललन सिंह में संस्कार और सोच की कमी बता दी। बीजेपी नेताओं को जवाब देते हुए ललन सिंह ने कहा कि उन्होंने जो कहा उसमें कुछ भी गलत नहीं है। किसी भी गलत शब्द का इस्तेमाल नहीं किया। जो शब्द इस्तेमाल किए वो सामान्य आम बोलचाल की भाषा है, कुछ भी असंसदीय नहीं है। रविशंकर प्रसाद को हम सड़क पर ले आए हैं, इसलिए वो कुछ भी बोलते रहते हैं। जेडीयू को इस मामले में आरजेडी का भी साथ मिल गया। बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने कहा कि ललन सिंह जो बोले हैं वो सही बोले हैं, कुछ गलत नहीं बोला है। उन्होंने कुछ घुमाकर नहीं बोला है, सीधे सीधे बोला है। साफ है, निशाना पीएम मोदी पर साधा गया है, जिस कारण से बीजेपी बेचैन हो उठी है। ललन सिंह को तेजस्वी यादव का भी साथ मिल गया है। उनका कहना है ललन सिंह ने जो भी कहा सही कहा, यानी केंद्र की बीजेपी सरकार पर विपक्ष हमलावर है। लेकिन बीजेपी सरकार सिर्फ विपक्ष ही नहीं बल्कि अपनों के निशाने पर भी आ गई है और अब एक बार फिर वरुण गांधी ने योगी सरकार को आड़े हाथों लेते हुए तंज कसा है। उत्तर प्रदेश के पीलीभीत से बीजेपी सांसद वरुण गांधी अक्सर अपनी ही सरकार पर हमलावर रहते हैं और सरकार की नीतियों और कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हैं। ऐसे में अब उनके निशाने पर योगी सरकार आ गई है, जिसकी वजह है यूपी में आई बाढ़। दरअसल उत्तर प्रदेश सब ऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन कमीशन आज यानी 15 अक्टूबर को प्रीलिमिनरी एलिजिबिलिटी टेस्ट करवा रहा है। यूपी एसएससी पैट 2022 एग्जाम 15 और 16 अक्टूबर को होना है, लेकिन बाढ़ के कारण एग्जाम शुरू होने से पहले उम्मीदवारों को खासी परेशानियां उठानी पड़ी, जिसको लेकर वरुण गांधी ने चिंता जाहिर की है और सरकार पर निशाना साधा है। यूपी बाढ़ की चपेट में है और 37 लाख से अधिक छात्र पैट की परीक्षा देने निकले हैं। प्रश्न पत्र हल करने से बड़ी चुनौती सेंटर तक पहुंचना है। छात्रों की निरंतर मांग के बाद भी न परीक्षा टाली गई, न यातायात के पुख्ता इंतजाम किए गए। शायद हवाई निरीक्षण से जमीनी मुद्दे नहीं दिखते।
दरअसल इस साल 37 लाख से ज्यादा उम्मीदवारों ने यूपी एसएससी पेट 2022 एग्जाम के लिए अप्लाई किया है, मगर ज्यादातर उम्मीदवारों को उनके एग्जाम सेंटर इतने दूर अलॉट किए गए कि वे खासे परेशान हैं। आलम यह है कि यूपी के रेलवे स्टेशनों पर स्टूडेंट्स का हुजूम उमड़ पड़ा है। रेलवे स्टेशन स्टूडेंट्स से खचाखच भरे हैं और यही हाल ट्रेनों का भी है। अब इसी को लेकर वरुण गांधी ने योगी सरकार पर हमला बोला है। गौरतलब है कि पिछले दिनों सीएम योगी ने बाढ़ प्रभावित इलाकों का हवाई निरीक्षण किया था, जिसको लेकर बीजेपी सांसद ने सीएम योगी पर तंज कसा है। वरुण गांधी बोले, निरीक्षण से जमीनी मुद्दे नहीं दिखते, यानी बीजेपी अपने ही सांसद के बयान पर घिर गई है। लेकिन बीजेपी का ये हाल सिर्फ यूपी में ही नहीं बल्कि मध्य प्रदेश में भी हुआ है, जहां मंत्री ने अपनी ही सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया। तो क्या बोल गए शिवराज के मंत्री, जिससे घिर गई सरकार? देखिए खास रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में किसी भी विभाग में काम करवाना हो तो प्रसाद चढ़ाना पड़ेगा। अब ये प्रसाद काम के ऊपर है कि कितना चढ़ना है। सरपंच प्रतिनिधि के साथ मुलाकात में शिवराज सरकार में मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया ने जो दावा किया, उससे अब उनकी सरकार की मुश्किलें बढ़ती दिख रही हैं। दरअसल एमपी के पंचायत राज मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया सरपंच और सचिवों की बैठक के लिए शिवपुरी के कोलारस पहुंचे थे। कार्यक्रम में रांची ग्राम पंचायत के प्रतिनिधि गोलू यादव ने मंत्री जी से कहा कि साहब 6 महीने पहले सरपंच निर्वाचित हुए हैं, हमारे गांव में 6 महीने से 6 रुपए का काम नहीं आया है। गांव में भ्रष्टाचार है, पंचायतों में भ्रष्टाचार है और अधिकारी सुनते नहीं हैं। कोई काम नहीं होने के चलते ग्रामीण परेशान है। गोला यादव ने मंत्री से शिकायत करने के साथ मांग भी की कि अधिकारियों को निर्देश दिए जाएं, वो गांव के विकास कार्य में रुकावट न डालें और भ्रष्ट अधिकारियों पर कार्रवाई की जाए। पंचायत राज मंत्री सिसोदिया पहले गोलू यादव की पूरी बात सुनते रहे और जब गोलू यादव ने अपनी बात पूरी की, जो कुछ सिसोदिया ने कहा उसे सुनकर हर कोई हैरान रह गया। सिसोदिया ने सरकारी विभागों की तुलना मंदिरों से कर दी और कहा, आप बेकार में शिकायत कर रहे हैं। सिसोदिया ने कहा कि आप मंदिर में अपना स्वार्थ पूरा कराने के लिए भगवान को प्रसाद चढ़ाते हैं या नहीं? मंदिर में इसलिए प्रसाद चढ़ाते हैं क्योंकि आपका स्वार्थ है। वही स्थिति यहाँ पर है। पंचायत मंत्री ने साफ कह दिया कि गांव में काम करना है तो पंचायत कार्यालय में जाकर प्रसाद चढ़ाएं, काम हो जाएगा। अब सिसोदिया के इस बयान को लेकर कांग्रेस शिवराज सरकार पर निशाना साध रही है। और बुलेटिन के आखिर में बात महंगाई के एक और झटके की। दिल्ली में अमूल दूध की कीमत में 2 रुपए का इजाफा कर दिया गया है। अब लोगों को 61 रुपए में 1 लीटर मिलने वाला अमूल दूध 63 रुपए में मिलेगा। दिल्ली के लोग जब सुबह दूध लेने निकले तो दूध के पैकेट पर 61 की जगह 63 रुपए लिखा देखकर चौंक गए। त्योहारी सीजन में अमूल दूध के दाम बढ़ाने के बाद दूसरी कंपनियां भी दूध के दाम बढ़ा रही। दिवाली से पहले दूध के बढ़े दामों ने आम आदमी की जेब पर डाका डाला है। लोग इसे दिवाली से पहले महंगाई का विस्फोट बता रहे हैं। देखते हैं ये रिपोर्ट। आज देश के हर घर का बजट बिगड़ा हुआ है और इस बजट को बिगाड़ने में सबसे बड़ी भूमिका महंगाई है। देश में लगातार बढ़ती महंगाई विस्फोटक हो चुकी है, लेकिन मोदी सरकार अपने चुनावी एजेंडे में बिजी है। विपक्ष लगातार महंगाई को लेकर सरकार से सवाल पूछ रहा है, लेकिन बीजेपी सरकार को तो महंगाई दिखाई ही नहीं देती है। आज अमूल ने दूध की कीमतों में 2 रुपए प्रति लीटर का इजाफा किया। अब 1 लीटर फुल क्रीम अमूल के पैकेट के लिए 61 रुपए की जगह 63 रुपए चुकाने होंगे। वहीं आधा लीटर दूध की कीमत 30 से बढ़कर 31 रुपए हो गई है। इसके अलावा भैंस के दूध की कीमत में भी 2 रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी की गई है। इससे पहले अगस्त और मार्च में भी प्रति लीटर 2 रुपए की बढ़ोतरी की गई थी। गौर करने वाली बात यह है कि गुजरात में अमूल दूध की कीमत में कोई इजाफा नहीं किया गया है। वहां पुराने रेट पर ही दूध मिलता रहेगा। इसकी वजह गुजरात विधानसभा चुनाव बताए जा रहे हैं, क्योंकि गुजरात में इस साल के आखिर में चुनाव है। आपको बता दें कि अभी तक कंपनी ने रेट बढ़ाने की वजह नहीं बताई है। हालांकि इससे पहले अगस्त में जब अमूल ने कीमतें बढ़ाई थी, तब इसकी वजह ऑपरेशन कॉस्ट और मिल्क प्रोडक्शन कॉस्ट में बढ़ोतरी को बताया था। कंपनी का कहना था कि पिछले साल की तुलना में पशु के चारे की कीमत लगभग 20% बढ़ी है। लेकिन आज दूध की कीमत में क्यों इजाफा किया गया, इस सवाल का जवाब न सरकार के पास न ही कंपनी के पास है। पहले से ही महंगाई की मार झेल रही जनता को एक बार फिर से आज सुबह सुबह झटका लगा है। त्योहार के सीजन में दूध के बढ़े दाम आम लोगों के लिए किसी सदमे से कम नहीं है। आज सुबह ही लोगों को इस बुरी खबर का सामना करना पड़ा। आज सुबह दूध के दाम में हुई बढ़ोतरी से लोग हक्के बक्के रह गए। तो आज इस बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए डीवी लाइव। नमस्कार।